साथियों नमस्कार। साथियों 11:36 होने को हैं और 24 मिनट के बाद नया वर्ष आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलें कि वो आपके जीवन में नया वर्ष नामक अतिथि आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। और यदि आप किसी कामों में व्यस्त हैं तो जैसे ही उसकी आप दस्तक सुनेंगे, सुने या ना सुने, आपके जीवन में वो उपस्थित हो जाएगा। उसे आपका स्वागत करना है और आपको उसका स्वागत करना है। देखिए ना, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमारा भी सम्मान करता है। ये सिद्धांत सड़क के नियम की तरह है। यह आवागमन है, यानी सम्मान का, प्रेम का, प्रतिष्ठा का। हमें अपने जीवन में इस बात को ध्यान में रखना है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं नए वर्ष की, जो कि आपके द्वार पर खड़ा आपको दस्तक दे रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए, यह आस्था का विषय है। मैं आस्था क्यों कहता हूं? जिस रूप में हम आज एक आने वाली 24 मिनट के बाद आने वाले 1 जनवरी को हम नए वर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, नव वर्ष का अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं, उसका उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं, ये सब आस्था का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में विभिन्न लोगों का विभिन्न नव वर्ष है। तब आप कहेंगे कि लोग 1 जनवरी को क्यों मना रहे हैं? मेरे तरफ से एक ही उत्तर है, ये अंग्रेजों की परिकल्पना है, वो कल्पना है। और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में राज किया है। वो अपनी सभ्यता और संस्कृति की छाप छोड़ कर गए हैं। और साथियों, आप ये मानकर चलें कि जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, उसकी बातें, उसके रीति रिवाज, उसके चाल चलन का अनुकरण सभी लोग करते हैं। कहते हैं कि अंग्रेजों के शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी भागों पर उन्होंने राज किया। लेकिन ये सब तो ऐतिहासिक बातें हैं। किसी का कोई भी तिथि हो और कोई भी दिन, तारीख नियत हो जिसमें वो नव वर्ष का उत्साह मनाते हो, लेकिन हमें नव वर्ष के उपलक्ष्य में, चाहे किसी का हो, किसी को मकर संक्रांति का हो, किसी को पोंगल का हो, किसी का कोई भी हो, चाहे इस्लामिक हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है? हमें ध्यान ये देना है साथियों कि पिछला वर्ष हमारा कैसा रहा। और जब हम पिछले वर्ष का मूल्यांकन करें तो हम ये जरूर देखें कि हमारी त्रुटियां कहाँ रही हैं, हम चूक कहाँ गए।
उस पर आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ताकि हम गलतियों को दोहराएं ना। एक अवसर की बात है कि ये चर्चा चल रही थी कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, और उस चर्चा के दौरान जो निचोड़ निकला वो ये था कि हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि इतिहास में की गई गलतियों को और उसके परिणामों को देखकर हम वैसी गलतियां अपने जीवन में भविष्य में दोहराएं ना। तो हमें अपने निजी जीवन में ये भी देखना है कि जो बीता बरस 2024 गया उसमें हमने क्या अच्छा किया, हमसे कोई चूक हुई क्या, हमसे किसी से संबंध बिगड़े क्या, और यदि बिगड़े चूक हुई तो उसके कारण क्या थे, उसका निवारण कैसे होता, या आगे ऐसी परिस्थितियों पे आने पर हमें क्या करना चाहिए, इन सब को चिंतन करते हुए अपने संकल्प को बनाना है ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे, सुचारू रूप से चलता रहे। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, अपने द्वारा की गई गलतियों को माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई दुराई नहीं। उसी कड़ी में हमारे परम प्रिय मित्रों, यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल चूक हुई है तो आप मुझे माफ करें। और एक बात के साथ कि 9 वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, अनेकानेक खुशियां आपके जीवन में वो लाए और आप नित्य नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसा ईश्वर आपकी सहायता करे और हर पल आशा से भरा हो, आपका जीवन आशान्वित रहे, इस कामना के साथ और एक अपील के साथ। जैसा मित्रों मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि चैनल नया है, इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ और 9 वर्ष आपका मंगलमय हो और आपकी आशीर्वाद की आकांक्षा और प्रतीक्षा में आपका मित्र है। और हमें अब इजाज़त दें। जय हिंद, धन्यवाद। 9 वर्ष मंगलमय हो। जय हो।